तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन ही बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बड़े ट्रिकी से हैं। अगर हम इसको समझ के करेंगे तो मुश्किल नहीं है। तो फाइंड द एरिया, इनका एरिया फाइंड करना है। तो इसको एक ही दफ़ा सबका एरिया नहीं मालूम होगा, इसके हमने इसके पार्ट बना लेने हैं, इसके टुकड़े कर लेने हैं छोटे छोटे। वो किस तरह से करने हैं दोनों पार्ट्स के, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर उस तरीके से मुताबिक हम पहले मुख्तलिफ इनके पीसेस का एरिया मालूम कर लेंगे, फिर सारों का एरिया प्लस करेंगे तो वो सारी होल फिगर्स का एरिया आ जाएगा। तो ये लाइन तो एक्स्ट्रा होगी थी। अब सबसे पहले हम इसकी जो छोटी साइड है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसका पोर्शन 1 कह लें। तो इसमें देखें आप, इस पोर्शन में इसकी लेंथ भी 4 है और विड्थ भी 4 है। तो इसमें हर दफ़ा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम एक दफ़ा लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये, क्योंकि पहली शेप इसकी ना वो स्क्वायर में ही है। तो चाहे हम लेंथ विड्थ भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने लेंथ विड्थ इसलिए लिख दिया क्योंकि बाकी सारों में फिर इक्वल नहीं होना, तो सब में लेंथ विड्थ चलना है। अब इसमें एक साइड भी 4 है और विड्थ भी इसकी 4 है। ये 4/4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसके एरिया 1 है, यानी कि इसका जो या पार्ट 1 भी कह सकते हैं, ये वाला इसका एरिया आ गया। अब हमने नेक्स्ट चले जाना है इधर, इससे अगला जो स्टेप है वहाँ तक, यानी यहाँ से ये आ गया इसका पार्ट 2, ये पार्ट 2 है इसका। अब देखिए इसकी विड्थ तो 4 है, लेकिन ये हाइट कितनी होगी टोटल, यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी इस वाले पार्ट की, 4 ये है और ये 4 ये थी, ऐसी है ना। 4 ये और 4 ही ये है, हमें पता है ना। ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, तो टोटल उसकी लेंथ हो जाएगी 4 + 4 8। लेंथ 8 है और विड्थ इसकी 4 है। तो एरिया ऑफ 2 यानी कि पार्ट 2, इसका फार्मूला आप लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला एक दफ़ा ही काफ़ी है। ये हो जाएगा 8 × 4। क्या सामने लिख दें क्योंकि आपने ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो ताकि आप एक कैमरे के सामने सामने ही ये रहे। तो 8 × 4 = 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ गई है तीसरे वाले स्टेप पे, यहाँ पे ये है इसका स्टेप 3। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी विड्थ तो 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पहले भी किया था, वहाँ से भी हम देख सकते हैं, नहीं तो हम लहरा से भी कर सकते हैं। ये 4 है तो ये भी 4 है, या वैसे ही कह लें ये टोटल 8 था तो ये भी टोटल 8 है। डायरेक्ट ही कर लें और मज़ीद अब गहराई में ना ही जाएं। तो अब इसकी जो टोटल लेंथ है 8 + 4 12, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 12। 8 ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 है तो ये भी 8 है, तो 4 ऊपर होगी, तो टोटल 12 होगी। अब एरिया ऑफ पार्ट 3, इसकी लेंथ 12 है और विड्थ 4 ही है। तो अब इसको दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये टोटल लेंथ जो थी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हमने की है 12 है, ये यहाँ तक 12 है ये सारी। तो ऊपर कितनी हो जाएगी, ये 4 ये है उन्होंने जैसे बताई हुई है, तो टोटल कितनी होगी। अब हम आगे इसके पार्ट 4 पे, 12 और 4 हो जाएगी 16। अब इस वाले पार्ट की लेंथ हो जाएगी 16 और विड्थ हो जाएगी 4। एरिया ऑफ पार्ट 4, आप पार्ट 4 पूरा भी लिख सकते हैं साथ, या ABCD ऐसे करके भी लिख सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। तो इसकी लेंथ है इस वाले पार्ट की 12 और 4 16, 16 × 4, तो आ जाएगा 16 × 4 = 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बेटा अलग अलग पार्ट का हमने एरिया मालूम किया। अब सारे एरियाज को हम प्लस करेंगे तो इस टोटल का एरिया आ जाएगा। तो ये मैंने एक फार्मूला सा बना लिया, एरिया ऑफ होल फिगर, होल का मतलब तमाम, इस तमाम फिगर का एरिया किसके इक्वल है, जो एरिया 1 निकाला है वो भी, जो एरिया 2 निकाला है वो भी। इन सारे एरिया को 4 के 4 एरिया जो हमने निकाले हैं उन सारों को प्लस कर देंगे। तो पहला था 16, दूसरा था 32, तीसरा है 48 ये वाला, और चौथा पार्ट का एरिया था 64। इन सब को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया
160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। ये जो फिगर दी हुई है इसका एरिया भी मालूम करने के दो मेथड तो मुझे फौरी तौर पर ज़हन में गुजर रहे हैं। एक जो मेथड है जो कि आपके लेवल का है बहुत ज़्यादा ही, उसमें यह है कि इसके पार्ट बना लें। एक ये वाला पार्ट बन गया, एक ये दूसरा पार्ट इसका बन गया और ये तीसरा पार्ट इसका हो गया। तीनों पार्ट के अलग अलग करके आप इसका एरिया निकाल लें तो फिर तीनों एरिया को हम प्लस कर लेंगे। अब एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1। अब इसमें देखिए पार्ट 1 की लेंथ 2 है और विड्थ इसकी 8 है। लेंथ 8 है, 8/2 तो यह आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप गौर करें जो इसका पार्ट 3 है ना वो भी पार्ट 1 के इक्वल ही है। आप चाहे मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको चेक कर लें, लेकिन पहले मैं इसका पार्ट 2 कर रहा हूँ, एरिया ऑफ पार्ट 2। फिर समझाता भी हूँ कि इसकी लेंथ और विड्थ क्या है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 है, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं ना, इसकी लेंथ 6 है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मालूम करना है। अब देखिए टोटल इसकी लेंथ 8 है, 8 में से ये 5 निकल गई तो नीचे वाला हिस्सा रह जाएगा 3। टोटल 8 है, 8 में से 5 माइनस हो गया, बाकी रहेगा ये 3। तो ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो यानी 6 और 3। इसको 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पार्ट 3, तो पार्ट 3 में एक तो लेंथ 8 है, ये भी 8 है। तो जो ज़्यादा हमें जो बच्चे डाउट कर सकते हैं या कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये तो चलो 8 हो गया, सामने नज़र आ गया कि ये 8 है, तो ये 2 आप लोगों ने कैसे अंदाज़ा किया है। वैसे मैंने कहा था ना ये पार्ट 1 पार्ट 2 के इक्वल है। टोटल लेंथ इसकी है 10 में से 2 ये निकल गए, बाकी रह गए 8 में से यहाँ से लेके यहाँ तक रह गए 6, 8 में से 6 माइनस गया, बाकी रह गया 2, तो इसलिए ये 2 ही है। तो इसको भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना तो ये 16 आ जाएगा। तब तीनों पार्ट्स को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ होल फिगर्स आ जाएगा। तो ये एरिया 1 भी 16, एरिया 2 18 और जो एरिया 3 है यानी थर्ड पार्ट का एरिया वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सारों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा एरिया ऑफ होल फिगर आ गया। तो यही मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है।